Hello बच्चों, let's read the question. Hyacinth is termed as the terror of Bengal. How it caused death of fishes. Question में है कि जो hyacinth है उसको वो termed है तो उसको बोला जाता है terror of Bengal और किस तरीके से इसकी वजह से fish की death होती है. 4 options हैं. A is covers the surface of the water that inhibits sunlight to pass through कि ये कवर कर लेती है वाटर के सरफेस को और इसकी वजह से ये इनहिबिट होती है सनलाइट जिससे ये वाटर जब सरफेस कवर हो जाएगा वाटर का तो सनलाइट वहां पे एंटर नहीं हो पाएगी उसके अंदर. बी ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट कॉजेज ऑक्सीजन डिफिशियंसी कि ऑक्सीजन का पूरा वाटर का पूरा ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेती है इसकी वजह से ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है पानी में. C is absorbs nutrients from water that cause malnutrition कि ये वाटर से पूरे के पूरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है इस चीज की वजह से malnutrition हो जाता है वाटर बॉडी में. B है releases carbon dioxide in a huge amount which is lethal to fishes कि ये रिलीज करती है लार्ज अमाउंट में. ह्यूज मतलब होता है ज्यादा बिग लार्ज अमाउंट. तो ये रिलीज करती है लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फिश के लिए जानलेवा है. क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है वाटर हायासिंथ. यहाँ पे शॉर्ट दिया हायासिंथ, इसका फुल नेम है वाटर हायासिंथ. ये कॉमन नेम होता है वाटर हायासिंथ. वाटर हायासिंथ इसका अगर हम बॉटनिकल नेम देखें तो इसका बॉटनिकल नेम होता है आइकॉर्निया क्रेसाइप्स. इसका बॉटनिकल नेम है आइकॉर्निया क्रेसाइप्स. इसका ये बॉटनिकल नेम है और कभी भी बॉटनिकल नेम हैंड रिटन होता है तो उसको अंडरलाइन करते हैं. आइकॉर्निया क्रेसाइप्स मतलब वाटर हायासिंथ इसका कॉमन नेम है. ये एक एक्वाटिक प्लांट है. दिस इज अ एक्वाटिक प्लांट जो कि फ्रीली फ्लोटिंग होता है. ये एक्वाटिक प्लांट और ये जो एक्वाटिक प्लांट है ये बहुत तेजी से वेजिटेटिवली प्रोपागेट करता है बहुत ही अलार्मिंग रेट से और ये बहुत कम समय में फैल जाता है पूरी की पूरी वाटर बॉडी में. बहुत कम समय में ये स्प्रेड हो जाता है. स्प्रेड मतलब फैलना. स्प्रेड हो जाता है ऑल ओवर द वाटर बॉडी पूरी की पूरी वाटर बॉडी में. ऑल ओवर द वाटर बॉडी यहां पे ये स्प्रेड हो जाता है बहुत कम समय में और इससे छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल है. इसीलिए और इससे प्लस इससे इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम और इसीलिए और इससे बहुत मुश्किल है एंड डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ देम. गेट रिड ऑफ देम. इसीलिए इनको टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं. बिकॉज ऑफ दिस इसकी वजह से इसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है क्योंकि इससे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है. और टेरर ऑफ बंगाल ही क्यों बोलते हैं और कोई जगह क्यों नहीं बोलते हैं उसका भी रीजन है क्योंकि इसको बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया था. इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? क्योंकि इसके जो फ्लावर्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और अब ये बंगाल में छोड़ो पूरे के पूरे इंडिया में टेरर है क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है और पूरी की पूरी वाटर बॉडी को ये कवर कर लेता है. प्लस वाटर बॉडी को कवर करने के साथ साथ वाटर में जो भी डिजोल्व ऑक्सीजन है अब ये क्या करता है पूरी की पूरी वाटर बॉडी को कवर कर लेगा और जो वाटर बॉडी के अंदर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन होती है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को शॉर्ट में डीओ भी बोल सकते हैं. कैपिटल लिखेंगे दोनों डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इसको शॉर्ट में डीओ इस तरीके से भी लिख सकते हैं. तो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन को ये क्या कर देती है? कम कर देती है. इसकी वजह से डिसॉल्व ऑक्सीजन की वाटर बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है मतलब कमी हो जाती है.
और जब वाटर बॉडी में डिजॉल्व ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी तो जो एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस पानी में रहते होंगे उनकी डेथ होने लगेगी इस डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि कोई भी वाटर बॉडी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसमें रहने वाले कोई भी ऑर्गेनिज्म उसी ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं। लेकिन ये जो वाटर हायासिंथ है ये उसी ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता है और ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से जो भी ऑर्गेनिज्म उस वाटर बॉडी में रह रहे होते हैं उन्हें उनकी डेथ होने लगती है। सो द फाइनल आंसर होगा यहाँ पे बी, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट कॉज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। बाकी के ऑप्शन हम देखेंगे, ए वाला ये करेक्ट नहीं है। यहां पूछा गया फिश की डेथ क्यों हो रही है, तो यहाँ पे ना सी होगा ना डी होगा। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर दैट कॉजेज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। होप you understood it well. Best of luck.